वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तफ़ाक़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की तरदीद कर दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, मीटिंग में कहा गया कि फ़िलहाल 26वीं आइनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए और तय किया गया कि मीटिंग में तय हुआ खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफ़ाक़ है कि 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा। PTI रहनुमा शेख वक़ास अकरम ने कहा, 27वीं आइनी तरमीम हो या 28वीं, हम मुखालिफत में खड़े होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि उनके ख्याल में 27वीं आइनी तरमीम नहीं आ रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, आइन में मौजूद है, आइन में तरमीम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने आज 1 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस आज से मुकदमात की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, 8 रेगुलर बेंचेस बना दिए गए। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने आज रात मुख्तलिफ सड़कें बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तामीराती काम के बायस शारा फैसल से नेशनल स्टेडियम जाने वाला कारसाज रोड रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक बंद होगा। नर्सरी से आने वाली ट्रैफिक को एयरपोर्ट की जानिब जाने की इजाज़त नहीं होगी। शारा फैसल से आने वाले बलोच पुल के नीचे से शहीद मिल्लत रोड पर जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी रोड से स्टेडियम आने वाला सर शाह सुलेमान रोड भी रात 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहेगा। यूनिवर्सिटी रोड से जेल फ्लाईओवर, PP चुरंगी या शहीद मिल्लत रोड जाया जा सकता है। लियाकताबाद से स्टेडियम आने वाला रोड भी हसन स्क्वायर से ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक C में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। शफीक कॉलोनी और बिहार कॉलोनी में 3 अफराद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में नर्स के साथ ज्यादती और कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। पुलिस के मुताबिक नर्स निजी अस्पताल से घर जाने के लिए कचहरी चौक पर रक्शे में सवार हुई। नर्स ने गलत रास्ते पर ले जाने पर अस्पताल की लेडी डॉक्टर से लोकेशन शेयर की। लेडी डॉक्टर ने पुलिस एहलकार को आगाह किया और मुल्जिमान का पीछा किया। मोंडका बाईपास के करीब मुल्जिमान ने नर्स को बांधकर ज्यादती की कोशिश की। पुलिस की हवाई फायरिंग से मुल्जिमान फरार हो गए। रिक्शे को तहवील में ले लिया। नर्स के मुताबिक मुल्जिमान उसे ज्यादती का निशाना बनाने के बाद जलाने की बातें कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के SP सिक्योरिटी को हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। वहां मौजूद यूट्यूबर ने उनकी तस्वीर बनाई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाकर पूछा, SP सिक्योरिटी कहाँ हैं? चीफ जस्टिस को बताया गया SP सिक्योरिटी सरकारी मीटिंग के लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने SP सिक्योरिटी का सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर का हुक्म जारी कर दिया। नए SP सिक्योरिटी ने सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी संभाल ली। रूसी फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असेंबली की चेयरपर्सन वेलेंटीना माटोयांको दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गईं। नूर खान एयरबेस पर डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने इस्तकबाल किया। रूसी वफ्द चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेगा। चेयरपर्सन वेलेंटीना माटोयांको आज सेनेट के खुसूसी इजलास से खिताब भी करेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए, 3 जख्मी हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक। मारे गए खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। कराची की माइकुलाची रोड पर रेलवे फाटक के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। शनाख्त नहीं हो सकी। हब के करीब ज़ायरीन की बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। शिकारपुर के गांव मिस्री खोसों में 2 ग्रुपों में बच्चों की लड़ाई पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी।
हिजबुल्लाह का इसराइल की 24 बस्तियों से रिहायशियों के इनखला का हुक्म। कहा इसराइली फौजी बस्तियों में मौजूद हैं। बस्तियां जायज़ हदफ बन चुकी हैं। जनूबी लबनान में 2 अलग झड़पों में हिजबुल्लाह के हाथों 5 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल का बैरूत में हिजबुल्लाह की असलहा फैक्ट्री और 70 जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा। इसराइली बमबारी से जनूबी लबनान में 20 शहरी शहीद। गजा के इलाकों बैतुल्लाहिया, शातई कैंप और जबालिया में इसराइली बमबारी, 64 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने गजा और लबनान में 2 दिन की आर्जी जंगबंदी का फार्मूला पेश कर दिया। कहा 2 दिन की आर्जी जंगबंदी करके 4 इसराइली मग़वियों के बदले मुतादिद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए और 10 रोज़ के अंदर मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक ने इसराइली फौजियों की बस को टक्कर मार दी। 1 हलाक 32 जख्मी। 5 जख्मियों की हालत नाजुक। वाक़या तल अवीव में पेश आया। इसराइली पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली पुलिस के मुताबिक वाक़या है या हादसा, तहक़ीक़ात जारी हैं। जख्मी होने वाले इसराइली फौजी 7 अक्टूबर के हम्मास हमलों की यादगार से वापस आ रहे थे। इसराइल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। उसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का इसराइली हमलों पर पहला रद्द अमल। इसराइली हमलों में शहीद फौजियों के अहल खाना से गुफ्तगू में कहा, सहयूनी हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़म को नहीं जानती। हमें ज़रूर उन्हें समझाना होगा। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। ईरान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ लंदन में एहतजाज। बरतानिया भर से आए अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे। बरतानिया समेत दीगर बड़ी ताकतों से कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने में मदद करने का मुतालबा। कहा दुनिया में अमन के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दीगर हल तलब मसाइल हल करना होंगे। मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम सियाह कश्मीर के मौके पर खुसूसी तकरीब। सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली का कश्मीरी रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत। मकबूजा कश्मीर में जारी आज़ादी की जिदोजहद को पेश करने वाली तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद। लाहौर बाटापुर में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मख्तूलिन गाड़ी में सवार थे। हमलावर अपनी गाड़ी में आए, 5 मिनट तक फायरिंग करते रहे और फिर फरार हो गए। मख्तूलिन की शनाख्त मुक़द्दस बीबी और ड्राइवर अशफाक के नाम से हुई। और रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान बन गए। सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड्स का भी ऐलान। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह दौरा ऑस्ट्रेलिया में शामिल, जबकि दौरा जिम्बाब्वे में तीनों को आराम दिया गया है। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के तमाम मैचेस और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे।